मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -22। 4 अप्रैल 2002 CCEA में भिन्नता पूर्व निर्माण लागत को मंजूरी दी। रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी देते हुए CCEA BPPI के लिए 34,800 किलोमीटर की सड़कों की लंबाई के लिए 5,35,000 करोड़ रुपए पूर्व निर्माण लागत को मंजूरी दी। BPPI के लिए 48,500 करोड़ पूर्व निर्माण लागत में परियोजना की भूमि अधिग्रहण लागत, पुनर्वास और पुनर्वास लागत, पानी की पाइपलाइनों, बिजली के तारों, गैस पाइपलाइनों आदि की उपयोगिता, स्थानांतरण लागत और वनीकरण के लिए वन विभाग को किए गए भुगतान आदि शामिल थे। CCEA की तुलना BPPI के लिए पूर्व निर्माण लागत को मंजूरी दी गई और 31 मार्च 2023 तक प्रदान की गई परियोजनाओं के लिए स्वीकृत वास्तविक पूर्व निर्माण लागत इस प्रकार थी। सामान्य अवलोकन के बावजूद कि इस तरह की संरचनाओं की लागत परियोजना की नागरिक लागत के प्रमुख हिस्से का गठन करती है। दगमगपुरलगंज PKG.2, लालगंज हनुमान PKG.3, वाराणसी दगमगपुर PKG.I, आनंदपुर मुपेंदुर्थी नागपल्ली और डबुरी चंदिखोल PKG.3। प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार तालिका 4.6 भरतमाला परियोजना के चरण I के तहत अनुमोदित और स्वीकृत प्रति किमी पूर्व निर्माण लागत में भिन्नता। S.9 BPPI CCEA के घटक ने पूर्व निर्माण लागत को मंजूरी दे दी। पूर्व निर्माण लागत को मंजूरी दे दी 31 मार्च 2023 को। लंबाई किमी लागत रु करोड़, लंबाई से सम्मानित किमी लागत रु करोड़। एक आर्थिक गलियारे 9,000, 3,000, 8,527, 80,057। 2 इंटर कॉरिडोर और फीडर रोड्स 6,000, 9,500, 3,963, 25,961। 3 राष्ट्रीय गलियारे। राष्ट्रीय गलियारे दक्षता में सुधार कार्यक्रम 5,000, 9,000, 2,601, 23,288। 4 सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी रोड 2,000, 5,000, 1,600, 2,732। 5 तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी रोड 2,000, 3,415, 1,297। 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 800, 9,000, 2,422, 44,913। 7 अवशिष्ट NHDP 10,000, 10,000, 6,788, 39,672। कुल 34,848, 1,526, 1,316, 2,17,920। स्रोत CCEA नोट दिनांक 24 अक्टूबर 2017 और MORTH बटा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत डेटा। BPPI परियोजनाओं की पूर्व निर्माण लागत के संबंध में ऑडिट ने निम्नलिखित का अवलोकन किया। 31 मार्च 2023 तक रुपए की राशि 2,17,920 करोड़ रुपए को BPPI परियोजनाओं के लिए पूर्व निर्माण लागत के रूप में मंजूरी दी गई है, जिनकी लंबाई 26,316 किलोमीटर है, जो कि पूर्व निर्माण लागत के मुकाबले रु 34,800 किलोमीटर के लिए CCEA द्वारा अनुमोदित 48,500 करोड़ रु। इस प्रकार BPPI राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के 75.62% के मुकाबले CCEA द्वारा अनुमोदित पूर्व निर्माण लागत का 449.32% पहले ही स्वीकृत हो चुका है। औसत CCEA के अनुसार रुपए के पूर्व निर्माण लागत को मंजूरी दी 1.39 करोड़ प्रति किमी,
वास्तविक स्वीकृत पूर्व निर्माण नागरिक लागत ₹8.28 करोड़ प्रति किमी यानी स्वीकृत लागत का 595.68%। 6 घटकों में प्रति किमी स्वीकृत पूर्व निर्माण लागत CCEA से अधिक प्रति किमी पूर्व निर्माण लागत से अधिक थी, जिसके तहत आर्थिक गलियारे अवशिष्ट NHDP राष्ट्रीय गलियारे बटा के तहत परियोजनाएं थीं। राष्ट्रीय गलियारे दक्षता सुधार कार्यक्रम इंटर कॉरिडोर और फीडर रोड, तटीय और पोर्ट कनेक्टिविटी रोड और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ने प्रति किमी पूर्व निर्माण लागत को 2,845.45%, 584% के रूप में मंजूरी दी थी। 497.22%, 414.56%, 208% और 164.80% CCEA ने क्रमशः लागत को मंजूरी दी। हालांकि बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स घटकों में प्रति किमी पूर्व निर्माण लागत स्वीकृत प्रति किमी पूर्व निर्माण लागत का 68.40% था तथा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रति किमी अधिकतम स्वीकृत पूर्व निर्माण लागत के साथ 18.54 करोड़ प्रति किमी CCEA अनुमोदित लंबाई से 302.75% अधिक सम्मानित किया गया है। नतीजतन 44,913 करोड़ रुपए पहले ही इस घटक के तहत पूर्व निर्माण लागत के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। इस घटक की स्वीकृत 9,000 करोड़ पूर्व निर्माण लागत। इसी तरह आर्थिक गलियारों के घटक के लिए CCEA द्वारा BPPI के लिए अधिकतम स्वीकृत लंबाई के साथ अवशिष्ट NHDP घटक के बाद प्रति किमी पूर्व निर्माण लागत स्वीकृत थी। रुपए के मुकाबले 9.39 करोड़ CCEA द्वारा स्वीकृत 0.33 करोड़ इस घटक में उच्चतम भिन्नता है। इस प्रकार CCEA द्वारा अनुमोदित पूर्व निर्माण लागत और MoRTH बटा NHAI बटा NHEDCL द्वारा पूर्व निर्माण लागत को मंजूरी देने में भारी अंतर देखा गया। MoRTH ने अपने उत्तर अप्रैल 2022 में कहा कि CCEA से BPPI के तहत परियोजनाओं की कुल लागत में वृद्धि हुई है। रुपए के संशोधित अनुमान के लिए 5,35,000 करोड़ रु नागरिक लागत में वृद्धि और भूमि अधिग्रहण की लागत आदि के कारण 10,30,302 करोड़ रुपए। भूमि अधिग्रहण के अनुमानों के संबंध में यह उत्तर दिया गया कि भारतमाला परियोजना के वैचारिककरण चरणों के दौरान क्वांटम और भूमि अधिग्रहण की लागत के आकलन में मानक अनुमानों का उपयोग किया गया था। हालांकि निम्नलिखित भूमि लागत में भिन्नता का कारण था। भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत का अनुमान ब्राउनफील्ड विस्तार के दर्शन पर विचार किया गया था, जो 2017 से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग विकास का सबसे प्रचलित मॉडल था। 24,800 किमी की कुल लंबाई में से केवल 800 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की परिकल्पना ग्रीनफील्ड विकास के रूप में की गई थी तथा रुपए की वृद्धि 2,15,000 करोड़ का कारण भूमि अधिग्रहण की मात्रा में 6.4 गुना वृद्धि के साथ ग्रीनफील्ड संरेखण, उच्च लेन किमी और व्यापक मानदंडों के अधिकार के साथ बदलाव था। उच्च गुणवत्ता वाले गलियारों को सुनिश्चित करने और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास को सक्षम करने के लिए इस तरह के संशोधन महत्वपूर्ण रहे हैं। MoRTH का उत्तर इस तथ्य का संकेत था कि MoRTH और इसके कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा BPPI के लिए परियोजनाओं और लागत अनुमानों के दायरे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे, जैसा कि CCEA द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा CCEA को प्रस्तुत लागत अनुमान पूर्ण नहीं थे। एग्जिट कॉन्फ्रेंस मई 2022 में MoRTH ने कहा कि BPPI में समय से अधिक और लागत के बारे में सार्वजनिक निवेश बोर्ड की मंजूरी के बाद
बीपीपीआई की प्रगति पर एक विस्तृत कैबिनेट नोट जिसमें अनुकूलन, स्ट्रेच का प्रतिस्थापन, समय से अधिक और लागत से अधिक आदि शामिल हैं, सीसीए अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार हालांकि बीपीपीआई के विभिन्न घटकों के लिए प्रति किमी नागरिक लागत और प्रति किमी पूर्वनिर्माण लागत को अनुमोदित करने के लिए विस्तृत कार्यपत्र ऑडिट के लिए प्रदान नहीं किए गए थे, तालिका 4.5 और तालिका 4.6 से ऊपर और मोआरटीएच के उत्तर से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बीपीपीआई का अनुमान सीसीए अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बीपीपीआई लंबाई और इसकी निधि आवश्यकताएं शामिल हैं, सटीक नहीं थे और एनएचएआई द्वारा अपनी 118वीं बोर्ड बैठक में ही नवंबर 2017 को गिरफ्तार कर लिया गया था। रुपए का वित्तीय परिव्यय सीसीए द्वारा अनुमोदित 5,35,000 करोड़ रुपए बीपीपीआई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि से कम हो गए, क्योंकि सीसीए की स्वीकृत लंबाई का केवल 75.62% देने के बाद सीसीए अनुमोदित वित्तीय परिव्यय का 158.24% पहले ही स्वीकृत हो चुका है। इस प्रकार सीसीए द्वारा अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के बीच डिस्कनेक्ट किया गया था संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनुमोदित बीपीपीआई के लिए वित्तीय योजनाएं और उसके बाद की योजनाओं की प्राप्ति। एनएचएआई के स्वीकृत मॉडल मिश्रण से भिन्नता थी, क्योंकि एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 23,268 किलोमीटर थी। बीओटी टोल मोड के तहत 1.75% की एक अल्प राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई विकसित की जा रही थी। निर्माण के इस मोड के लिए स्वीकृत 10% के मुकाबले, जबकि 48.35% और 49.90 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का प्रतिशत क्रमशः ईपीसी और एचएएम मोड के तहत बनाया जा रहा था। निर्माण के इन तरीकों के लिए क्रमशः 30% और 60% स्वीकृत। मोआरटीएच को बाजार परिदृश्यों और बीपीपीआई वित्तीय बाधाओं पर विचार करते हुए बीपीपीआई परियोजनाओं के लिए निर्माण का सबसे इष्टतम तरीका चुनना सुनिश्चित करना चाहिए। लाभ केंद्रों की पहचान करने के लिए किसी भी प्रणाली की अनुपस्थिति में परियोजना लेखांकन कमजोर था। सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में सही उपयोगकर्ता शुल्क का आकलन करने और परियोजना लागत के लिए राजस्व के स्रोत का नक्शा बनाने के लिए मोआरटीएच को अपने और अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए एक विस्तृत और व्यापक परियोजना लेखांकन ढांचा स्थापित करने पर विचार करना चाहिए, ताकि लाभ केंद्रों की पहचान की जा सके और वित्त पोषण के स्रोतों और उनके उपयोग की योजना बनाई जा सके। विभिन्न परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं और लागत अनुमानों के दायरे में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों के साथ साथ अपनाए गए समृद्ध परियोजना विनिर्देशों ने बीपीपीआई के तहत प्रदान की गई परियोजनाओं की स्वीकृत लागत को बढ़ा दिया है। 31 मार्च 2023 तक प्रदान की गई परियोजना की लंबाई का 75.62%, अनुमोदित नागरिक लागत का 129.22% और अनुमोदित पूर्व निर्माण लागत का 449.32% स्वीकृत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप स्वीकृत नागरिक लागत रु सीसीए के मुकाबले 23.89 करोड़ प्रति किमी रु की स्वीकृत लागत 13.98 करोड़ प्रति किमी और स्वीकृत पूर्व निर्माण लागत रु सीसीए के मुकाबले 8.28 करोड़ प्रति किमी रु की स्वीकृत लागत 1.39 करोड़ प्रति किमी। भविष्य में बीपीपीआई के लिए फंड की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले सीसीए द्वारा अनुमोदित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों में भौतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए मोआरटीएच को अब तक की गई प्रगति से अवगत कराने और भविष्य में मंत्रालय द्वारा आवश्यक धन की मांग के लिए सीसीए से संपर्क करने पर विचार करना चाहिए। कृपया वीडियो को लाइक करें।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।